जय माता दी। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज नवरात्रि के अष्टमी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ माँ महागौरी की कथा और पूरन पूजा विधि। बंधुओं, आज नवरात्रि की अष्टमी के दिन माँ महागौरी की इस कथा को सुनने मात्र से आप पर माँ गौरी की कृपा बरसने लगेगी। माँ गौरी आपका जीवन खुशियों से भर देगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ महागौरी जरूर लिखें। बोलो माँ महागौरी की जय हो। माँ महागौरी की पूजा विधि। माँ गौरी के सामने घी का दीपक जलाएं और उनके स्वरूप का ध्यान करें। माता को रोली अक्षय पुष्प अर्पित करें। माँ की आरती का गुणगान करें। कम से कम 8 कन्याओं को भोजन कराएं। इससे माँ महागौरी प्रसन्न होगी। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, उनके लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। सुहागन महिलाओं को प्रतिमा को शुद्ध जल से स्नान कराकर वस्त्र आभूषण द्वारा पूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। फिर विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए। हवन की अग्नि जलाकर धूप, कपूर, घी, गुग्गल और हवन सामग्री की आहुतियां दें। सिंदूर में एक जायफल को लपेटकर आहुति देने का भी विधान है। धूप, दीप नैवेद्य से देवी की पूजा करने के बाद मातेश्वरी की जय बोलते हुए 101 परिक्रमा भी दी जाती है। महागौरी के पूजा का महत्व। बंधुओं, महागौरी की पूजन करने से बहुत से लाभ बताए गए हैं। जो लोग माँ महागौरी का पूजन करते हैं, उनके असंभव कार्य भी सफल होने लगते हैं। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अगर वो माँ महागौरी को चुनरी अर्पित करती हैं तो उनके सुहाग की रक्षा होती है। कहते हैं माँ बिगड़े हुए कामों को भी बना देती हैं और उनकी उपासना से फल शीघ्र मिलते हैं। माँ महागौरी का पूजन करने से दुख और परेशानी मनुष्य के जीवन में नहीं रहते। माँ का पूजन करने से अक्षय सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति सदा के लिए बनी रहती है। माँ महागौरी के व्रत कथा। माँ महागौरी गौर वर्ण की हैं, क्योंकि उनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि वे गौर वर्ण की हैं। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तप किया। इसी वजह से उनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं। माँ महागौरी को श्वेत अंबर धरा भी कहा गया है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं, वाहन वृष है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ भी कहा गया है। बंधुओं, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई और आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत
जो पाप शेष रहते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य है। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्य में श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सब को मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगध्योनी परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इन दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। वे शिवा के ही गण हैं जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं। वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं या उसमें झाड़ू देते हैं वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम धाम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं, ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर भी कभी कोई आपत्ति न आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगुरु, कपूर, जटामासी तथा नागरमोथा आदि से युक्त जल एक रंग की गौ के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात 18 अंग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे। घृत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और 10वीं तिथियों में गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सुकत, श्री सुकत, देवी सुकत को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीति कारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न होवो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करते हुए देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक इसका इस प्रकार ध्यान करे। बोलो दुर्गा माता की जय, माँ महागौरी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।